जय हिंद दोस्तों। गाइज आज हम चलिए बिहार पुलिस अवर सेवा की जो है एक नई नोटिफिकेशन आई है। इसका ऑनलाइन आवेदन जो है 17/1/2025 से प्रारंभ होगा। इसका विज्ञापन संख्या है 1/2024। गाइज यह जो है बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, इसे आप लोग ज़रूर देखें। चलिए इसके विस्तार बारे में जानते हैं। ये बिहार एसआई की भर्ती है। गाइज इस सब ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं। इस एप्लीकेशन 17/12/2024 इसका ऑनलाइन प्रारंभ होगा। लास्ट डेट इसका जो है आप देख सकते हैं 17/1/2025 है। और इसका एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट जो है 17/1/25 है। एग्ज़ाम डेट अभी इसका नहीं शो हो रहा है गाइज। जनरल ओबीसी EWS इस स्टेट वालों के लिए 700 रुपये, SC/ST के लिए 400 रुपये, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 400 रुपये है। पे एग्ज़ाम फीस ऑनलाइन होगा गाइज। ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका है, इसलिए इसे ज़रूर देखें। चलिए इसका विज्ञापन विस्तार पूर्वक जानते हैं। बिहार एसआई की भर्ती है। ये स्टोनो टाइपिंग वालों को जो है इसमें ज़्यादा लाभ होगा। बिहार सरकार गृह विभाग में आंशु सहायक, अवर निरीक्षक, स्टेनो असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर की यह भर्ती है गाइज। के पद रिक्तियों की संख्या निम्नवत है। टोटल पद गाइज जो है यहाँ देखिए गाइज, टोटल पद जो है 305 है। टोटल पदों की संख्या 305 है। वेतनमान इसका देखते हैं गाइज। इसका वेतनमान जो है 29,200 से जो है 92,300 रुपये तक होगा। 29,000 से शुरू है, 92,000 तक इसका वेतन जाएगा। गाइज बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, आप लोग इसका फार्म जरूर भरें। जो भी योग्यता रखते हैं इसका जो है फार्म जरूर भरें। चलिए गाइज इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम आपको बताते हैं। यह जो है स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। इसमें जो है वेतन जो है लगभग जो है 29,200 से शुरू होगी, 92,300 तक मिलेगी। टोटल पद 305 है गाइज। इसका प्रारंभ डेट मैंने आपको बता ही दिया है। यह बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, इसका जो है आप लोग फार्म जरूर भरें। चलिए इसका फिर हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। बिहार सरकार ने जो है यह जो है बहुत दिनों की बाद वैकेंसी आई है। उससे पहले जो है सारे पदों को जो है पदोन्नत करके ही भर दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इस बार जो है इसको नए तरह से विज्ञापन देकर जो है इसका भर्ती करने जा रही है। इसलिए आप लोगों का जो है सुनहरा मौका है गाइज, इसलिए इस फॉर्म को जरूर भरें। चलिए आवेदन के लिए पात्रता के बारे में देख लेते हैं। वह भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष एवं महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता दिनांक 1/8/2024 तक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 परीक्षा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब जो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं वे सभी जो है इस फार्म को जो है डाल सकते हैं गाइज। चलिए आगे देखते हैं। बिहार स्टेनो एसआई की भर्ती है यह। इस फार्म को जरूर डालें। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को विस्तार से देखते हैं। दिनांक 1/8/2024 तक कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए। इसमें जो है कंप्यूटर डिप्लोमा जो है गाइज अनिवार्य है। उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2024 की मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार की जाएगी। आयु देखते हैं इसमें। अनारक्षित कोटि पुरुष महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 से अधिकतम 18 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग की कोटि के अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम जो है 27 वर्ष है। 3 वर्ष इन लोग को छूट दी जाती है गाइज। चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं।
और जो है पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि महिलाओं के लिए 18 से वर्ष से अधिकतम 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिलाओं की न्यूनतम उम्र 18 से 30 वर्ष है गाइज। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतन सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी गाइज। उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं। बिहार 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो उन्हीं को यह लाभ जो है मिलेगा। असैनिक पदों की नियुक्ति है। भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष प्रतिरत सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रिहाई दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक कट ऑफ तिथि 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और दिव्यांग के आधार पर सभी कोटि की अधिकतम आयु 10 वर्षों के दिव्यांगों के लिए 10 वर्षों की छूट दी जाएगी गाइज। चलिए नियुक्ति छूट प्रदान की जाएगी। नियुक्ति के बारे में जान लेते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया है। नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित प्रायोगिक परीक्षा पात्रता की जो है जांच की जाएगी गाइज। चलिए आगे देखते हैं। पहला, आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में जो है 2 प्रश्न पत्र होंगे, यह आपको याद रखना है। दूसरा देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में जो है 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 100 बहुविकल्पी प्रश्नों को अंकों सामान्य 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, वो भी सामान्य जो है सामान्य हिंदी से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूनतम अर्हता 30 अंक प्राप्त करना होगा गाइज। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, वो भी हिंदी के सारे क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है गाइज। आपको 1.5 घंटे की समय दी जाएगी। समान हिंदी में 1.5 घंटे की समय दी जाएगी। 100 क्वेश्चन में से आपको 30 सही करना है। आप जो है फर्स्ट पेपर में जो है क्वालिफाई कर जाएंगे, ये इसकी पात्रता है। चलिए सेकंड पेपर के बारे में जानते हैं। चलिए सेकंड पेपर बारे में देखते हैं गाइज। क्रम संख्या देखते हैं। आरक्षण कुर्ती अनारक्षित जनरल वालों के लिए 121 सीटें हैं। इनमें से महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की संख्या 42 सीटें हैं। जनरल के लिए 121 सीटें हैं, महिलाओं के लिए 42 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 37 सीटें हैं। इस अनुसूचित महिलाओं के लिए 13 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 2 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 59 सीटें हैं और पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 21 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग में जो है पिछड़ा वर्ग के लिए 37 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 13 सीटें हैं गाइज। आप यह देख सकते हैं विस्तार पूर्वक इसका नोटिफिकेशन है। पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए जो है देखिए गाइज, पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 14 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर 31 सीटें हैं। 11 महिलाओं की हैं यहाँ पे। टोटल 305 सीटें हैं गाइज। इसमें से 102 सीटें जो है महिलाओं के लिए हैं। 305 सीटों में से 102 सीटें जो है महिलाओं के लिए हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के पोतों पोती नाती नतीनियों के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या का 6 सीटें हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए टोटल 6 पद दिए गए हैं गाइज। चलिए आगे देखते हैं। गृह विभाग आरक्षित आदेश ज्ञापन की संख्या, ये देखिए ये बहुत ज़रूरी नहीं है, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वही आपको दिखाऊंगा गाइज। चलिए आगे देखते हैं।
दिव्यांगता के आधार पर सभी कोर्ट की अधिकतम आयु सीमा 10 वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी। यह आप याद रखना। नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं। आपने अभी देखा 100 प्रश्न हो गए, जिसमें 30 प्रश्न आपको पाना अनिवार्य कर दिया गया है गाइज। अब देखते हैं 100 प्रश्न हो गए, 30 प्रश्नों में जो है 30 क्वेश्चन आपको जो हिंदी में सही करने होंगे। 1.5 घंटे के समय होगी। अब द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में विस्तार पूर्वक से जान लेते हैं, जिस पे आपका मेरिट बनेगा। वो तो सिर्फ क्वालिफाई था, इसी पे आपके जो है मेरिट बनेगा गाइज। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान समसामयिक मुद्दों से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पी प्रश्न होगा, जिसका पूर्णांक जो है 200 अंकों का होगा। 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसका पूर्णांक जो है 200 अंकों का होगा। परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक की माइनस निगेटिव है, जो कि नाम मात्र है गाइज। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2 के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। बेंचमार्क आप इसको बारे में विस्तार पूर्वक देख लेना गाइज। चलिए आगे देखते हैं। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 6 गुणा गाइज। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को 6 गुणा सफल अभ्यर्थियों को चयन करके उन्हें जो है पात्रता के लिए बुलाया जाएगा। अर्थात जितने भर्ती हैं 6% 305 हैं, छात्रिक 1800 से ज़्यादा ही कुछ जो है 1800 से ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों के लिए जो है बुलाया जाएगी। चलिए पात्रता के बारे में देखिए। पात्रता की जांच लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के श्रुति लेखन हिंदी अंग्रेजी टंकण जानकारी होना जो है आवश्यक है। इसके लिए जो है हिंदी श्रुति लेखन के लिए 80 शब्द होना अनिवार्य है गाइज। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी श्रुति लेखन जांच पे 80 शब्द प्रति मिनट गति से 5 मिनट तथा लेखपाल द्वारा किया जाएगा। उसे टंकित करने हेतु 20 मिनट का समय जो है आपको दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को टंकण आरंभ करने से पूर्व 2 मिनट अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। श्रुति लेखन के टंकण में शुद्धि निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। श्रुति लेखन टंकण में उत्तीर्ण के लिए 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित की जाएगी। गाइज यह जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा देखते हैं। टंकण की जांच अभ्यर्थियों की हिंदी व अंग्रेजी में 10 मिनट 300 शब्दों की गति 10 मिनट आपको दी जाएगी करने के लिए गाइज। चलिए विस्तार से देखते हैं। अभ्यर्थियों की हिंदी व अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। उनमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी में टंकण 5% से अधिक, अंग्रेजी टंकण में 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा गाइज। चलिए ये आप देख सकते हैं गाइज, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। गाइज आप इस भर्ती में जो है ज़रूर पार्टिसिपेट करें, जो भी योग्यता रखते हैं आप। टंकण वालों की इसमें जो है विशेष जो है छूट दी जाएगी। कंप्यूटर का ज्ञान, इसमें कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है। MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तथा इंटरनेट ये संबंधी जो है आपको जो है चलाना आना चाहिए, तभी आपको जो है इसमें नोट। पूर्णतः दृष्टि दिव्यांगता तथा एक हाथ अथवा दोनों दिव्यांग कर्मियों को कंप्यूटर समझ जांच परीक्षा में उत्तरीय संबंधों की विमुक्तियाँ दी जाएगी। गाइज ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट आप जो है चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट थोड़ा चीज़ और जान लेते हैं गाइज। आवेदन पत्र का प्रथम भाग भरा जाना, परंतु द्वितीय भाग को भरकर सबमिट न करना। आवेदन द्वारा फोटो हस्ताक्षर न किया जाना या किसी अन्य फोटो हस्ताक्षर का अपलोड किया जाना। आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना। भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक में
चार्जबैक के रूप में प्राप्त कर लेना, आवेदन को गलत सूचना दिया जाना। अगर ये सब आप अहर्ता जो है आप में पाई जाती है तो आपका फार्म जो है गाइज रद्द कर दिया जाएगा। यह आपको याद रखना है। गाइज बस आज यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस फॉर्म को आप ज़रूर डालें। ये बिहार एसआई की भर्ती है। इसमें जो है जितने भी टंकड़ वाले हैं उन सभी के लिए जो है सुनहरा मौका है। गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें,